राजीव स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखा जाए मौलिक अधिकार चैप्टर चल रहा था और ये मतलब देखा जाए पार्ट 2 लेके आया हूं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और देखा जाए तो जहां तक सवाल है, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों कहीं अगर थोड़ा त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और रही बात यह है कि देखा जाए तो कमेंट के माध्यम में अपना सुधार भी करूंगा। चलते हैं देखते हैं कि मौलिक अधिकार की बात कर लें। पहला मौलिक अधिकार मैंने अगले वीडियो में डाला हूं, तो आप देखिए दूसरा मौलिक अधिकार की बात कर लें। तो दूसरा मौलिक अधिकार आप ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और ये देखा जाए तो आर्टिकल है 19 से 22 के बीच में है। आप देखा जाए तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, जहां तक सवाल है अनुच्छेद 19 में देखा जाए तो 6 प्रकार के स्वतंत्रता का प्राप्त हुआ है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों? देखा जाए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब देखा जाए तो आज जमाने में क्या होता है, वाक कोई व्यक्ति, जैसे अगर देखा जाए किसी कोई रोकथाम नहीं है, फलाने नहीं तुम बोलना, गजोदा तुमने मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आदमी स्वतंत्र है, कोई भी कहाँ भी बोले। पार्टी देखा जाए पार्टी लेवल बड़ी बुराइयां होती है, चौराहा नुक्कड़ पे होता रहता है, चौराहा पे होता रहता है, मगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, कोई किसी को रोकथाम नहीं है। अगर वहाँ कोई अगर व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति कर सकता है, दूसरी पार्टी अगर कोई व्यक्ति बैठा, कोई देखा जाए तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी बैठा है, कोई बीजेपी बैठा है, अगर कांग्रेस व्यक्ति का अगर कोई अभिव्यक्ति बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो यही वाक और अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की आपके लिए क्या है, स्वतंत्रता है दोस्तों। दूसरे व्यक्ति है, कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में अस्थायी रूप से कहीं भी जा सकता है। कि देखिए भारत का जो नागरिक है कहीं भी वो भारत में टहल सकता है, उसका कोई रोकथाम नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात होती है, अनुच्छेद 19 में कहलाता है। अनुच्छेद 19 में कहा गया क्योंकि इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला है, आप जान सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति। ये व्यक्ति कोई भी बोल सकता है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, किसी के भी सामने रख सकते हैं। और दूसरा है, कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में अस्थायी रूप से कहीं भी रह सकता है, जा सकता है, घूम सकता है, कोई रोकथाम नहीं है। अनुच्छेद देखिए थर्ड की बात कर ले, अनुच्छेद 19 थर्ड की बात कर रहे हैं। तीसरा कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण देश में जमीन खरीद सकता है, मतलब कोई व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद सकता है, इसका कोई रोकथाम नहीं है। अगर कोई बाहर का अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला जाकर बंबई में ले ले, या अगर जाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ले ले, दिल्ली में ले ले, तो इसमें कोई रोकथाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद सकता है। ये अनुच्छेद तीसरे में कहलाता है, थर्ड में कहलाता है। अनुच्छेद 19 में देखा जाए तो क्या है, कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी संघ बना सकता है। संघ मतलब देखा जाए तो भारत का नागरिक हो जो संघ बना सकता है, संघ में समुदाय बना सकता है, धर्म बना सकता है, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। दूसरी बात बता दूं, 19 से देखा जाए तो मतलब बात कर ले 19 5 वाला देखिए, 5 वाला, कोई भी नागरिक किसी भी सम्मेलन में आयोजित कर सकता है। सम्मेलन का मतलब है कि किसी धर्म के नाम पे या किसी भी सम्मेलन करना चाहता है, उस सम्मेलन कर सकता है। चुनाव के मामले सम्मेलन करना चाहे तो कर सकता है। ऑर्डर आप ले लीजिएगा डीएम से, आप अपना सम्मेलन कर सकते हैं। तो इसमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई व्यक्ति अपना सम्मेलन कर सकता है, इसमें कोई किसी प्रकार का रोकथाम नहीं है। दूसरी बात बता दूं छात्रों की, देखा जाए तो जहां तक सवाल है अनुच्छेद 19 6 वाला अंतिम की बात करें, 6 मैंने बताया था कि 6 प्रकार के 19 वाले में दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो कोई भी भारतीय नागरिक ऐसा कोई भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, जहां भी करना चाहे। मतलब भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में अपना व्यापार कर सकता है। किसी केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कर सकता है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की बात कर लें। देखिए दो सिद्धि के संबंध में है। देखिए दो सिद्धि के संबंध संरक्षण, जैसे आपने देखा जाए दो सिद्धि के संबंध में अगर देखा संरक्षण है। कोई व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई कानून तोड़ता है, कानून मतलब एक बार कानून तोड़ने के लिए, मतलब देखा जाए तो जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई कानून तोड़ दिया, वो 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, वही कानून तोड़ रहा है, बार बार कानून तोड़ रहा है, इसमें सजाएं उसको एक ही बार मिलेगी। ये नहीं है कि 2 बार तोड़ा एक तो 2 बार सजाएं, 3 बार तोड़ा 3 बार सजाएं, ऐसा नहीं है भारत में प्रावधान। और दूसरी बात बता दूं, अनुच्छेद 21 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 21 कहलाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए मनुष्य क्या होता है, देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जहां तक सवाल है कि अब हमारे अनुच्छेद में सबसे बड़ी बात है कि आप मरने का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार है। आप ये सोचो कि मैं जन्म लिया हूं तो मरने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गुनाह भी करके अगर आप कुछ गलत कदम उठाते हैं तो आप सरकार आप दोषी आपको मानेगी, आपको पर FIR हो जाएगा, बढ़िया ताजा अच्छा खासा, मतलब कि पुलिस भी आएगा, बजाएगा, फुलाएगा गुब्बारा, फूल जाओगे। तो इसलिए आप इसके दूर रहिए। आप जीवन दिया है तो स्वतंत्र रूप से आप जिए अच्छे तरीके से। और जानते हैं बार बार जीवन नहीं आता है,
तो देखिए अगला है अनुच्छेद 22 की बात करते हैं गिरफ्तारी के संबंध में। एक और इसमें है अनुच्छेद 21A की बात कर लें दोस्तों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हाँ जी, अनुच्छेद 21A, इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। अनुच्छेद 21 से कहलाता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट में है और ये आते हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहलाता है? गिरफ्तारी के संबंध में देखा जाए संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप पुलिस आपको उठा ले जाता है तो आप कहेंगे चलो भैया आपको कहाँ बैठाओगे, जगह कहाँ है, ऐसा नहीं। आप घर आती है पुलिस, उससे पूरा पूछो कारण क्या है हुजूर, पहले कारण बताओ, कारण बताने के बाद तब आप जाइए जेल, मतलब थाने जाइए। थाने में अगर आपको 24 घंटे के अंदर, देखो ये गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर आपको किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करता है, अगर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करता है तो आपको समझ लो थानेदार आपको चूतिया बना रहा है। दूसरी बात बता दूं आपको, गिरफ्तारी जब आप कर लेते हैं तो आप मन पसंद का वकील भी कर सकते हैं, मन पसंद का वकील कर सकते हैं, मतलब वकील में कोई चिरकुटाई नहीं है, आप अपने मन पसंद वकील भी कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं दोस्तों, 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करना पड़ेगा और जब पेश कर देंगे तो समझ लीजिए कि सही है, अगर नहीं पेश करते हैं तो आपको समझ लो धन उगाही के लिए पुलिस काम कर रही है। दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।